हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल समृद्धि टेक्निकल में आपका हृदय से स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि स्टील टेप को कैसे पढ़ते हैं, अर्थात जो इंचेस का माप है उसको कैसे पढ़ा जाता है, एक सूत क्या होता है, 1.5 सूत कैसे लिया जाता है और सूत का जो कैलकुलेशन ये क्या है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, ये जो इंचेस टेप है उसको मैंने यहाँ पर आपके लिए बड़े बड़े आकार में बना के रखा है। पहले मैंने यहाँ लिखा 1 इंच, ये 2 इंच, ठीक है। 1 इंच को फिर मैंने बांटा है 8 भागों में। तो दोस्तों, जब 1 इंच को 8 भाग में बांटा जाता है तो उसे सूत कहते हैं, ठीक है। ये 1 सूत, 2 सूत, इस प्रकार से सूत कहते हैं। तो ये आप समझ गए कि सूत कहते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आपसे कोई पूछता है कि 1.5 सूत में कितना इंचेस होगा, तो ये कन्फ्यूजन वाले सवाल है। तो हम सभी चीज़ को देखेंगे। देखिए, तो आपको क्या करना है, जैसे आपने 1 इंच को 8 भाग में बांटा, तो मैंने भी इसे 1 इंच को 8 भाग में बांट दिया। 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, इसी प्रकार से 8 को 8 तक के, ठीक है। अब जो है इसका जो नीचे मान आया, इसको जब काटा, भाग दिया, तो इसका जो मान आया वो इंचेस में आया। अर्थात दोस्तों, मैं यदि कहूँ कि 4 सूत में कितना इंच होता है, तो देखिए 1, 2, 3, 4 सूत में कितने इंच हुआ, 1/2, अर्थात आधा इंच होता है। और 8 सूत में 1 इंच। तो ये आप समझ गए कि 8 जो सूत है उसमें 1 इंच हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब इसे कैसे पढ़ा जाता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले स्टेप में आप इंच को लेंगे, जितना पूरा इंच होता है वो। मान लीजिए आप कोई माप को मापा और वो पूरा माप आया 12 इंच, तो 12 इंच आप कंप्लीट लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कितना सूत है। तो मान लीजिए वो 4 भाग कंप्लीट करता है, तो 4 सूत हो जाएगा, ठीक है। 4 भाग कंप्लीट करने से 4 सूत हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि सूत को कैसे लिखा जाए। तो आप क्या लिखेंगे, 12 इंच लिखने के बाद अब इस 4 सूत को 1/2 इंच लिख सकते हैं। 12 से ही 1/2, इस प्रकार से 12 से ही 1/2 लिख सकते हैं इंच। क्लियर है? अच्छा, तो ये आप समझ गए। लेकिन सवाल ये आता है कि 1.5 सूत को कैसे लिखा जाए। तो चलिए 1.5 सूत को लिख के देखते हैं। दोस्तों, ये तो हमने सिर्फ 1 सूत के मान को निकालना सीखा, लेकिन जब 1.5 सूत के बारे में बात करते हैं तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, धीरज रखिएगा कि हमको आधा सूत भी निकालना है। अब सवाल ये आता है कि आधा कैसे निकालें। तो आधा निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि इसको 16 भाग में विभाजित कर देंगे, क्योंकि एक भाग को जब 2 भाग में करेंगे तभी तो आधा आएगा ना। तो ऐसे 8 भाग को हम 2 भाग कर देंगे, तो कितने भाग हो जाएगा, टोटल 16 भाग हो जाएगा। इस प्रकार से 16 भाग हो जाता है। तो दोस्तों, आधा भाग का मान कैसे निकाला जाए। तो आप क्या करेंगे कि ऐसे ही 1 से लेकर 16 तक लिख देना और उसके नीचे आप भाग दे देना ऐसा 16 से। तो उसके नीचे देखिए मान आ जाता है 1/16, 1/8, 3/16 और 1/4। तो देखिए हमारे पास पहला क्या मान था, एक भाग का मान था 1/8। हमको उससे पहले का एक रीडिंग मिल गया 1/16। इसी प्रकार से दूसरा मान जो था वो 1/4 था, ये देखिए 1/4, और उससे बीच का एक मान मिल गया। तो जो बीच का है दोस्तों वो आधा है। अर्थात हम कैसे लिख सकते हैं। अब मेरे को यदि आप बोलते हो कि सर आप 1.5 सूत लिखो, तो मैं 1.5 सूत लिखता हूँ, 1.5 सूत, ठीक है। देखिए ये हो गया आधा, ये 1 और ये 1.5। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, 3/16 इंच। कितने को, 1.5 सूत को। है ना दोस्तों आसान। अब मान लो आपसे बोलते हैं कोई कि आप 2.5 सूत लिखो, ठीक है। ये आधा, 1, 1.5, 2, 2.5, 2.5 को आप क्या लिखोगे, 2.5। यदि सूत आपसे पूछते हैं कि सूत आप लिखिए, तो आप सीधे लिख दो 5/16 इंच। दोस्तों, ये तो था जब आधा के बारे में बोलते हैं। अब यदि आपसे बोलते हैं कि इसमें आपको 1.25 सूत निकालना है, 1.25 सूत, तो आप क्या करेंगे कि उसको और भी भाग कर देंगे। तब आपको और भाग करना है और भागों की संख्या हो जाएगी 32। पहले हमारे पास था 8, उसके बाद हम एक एक भाग और निकाल लेंगे, अर्थात हमारे पास एक छोटा छोटा और भाग मिल जाएगा। इस प्रकार से हम निकाल लेंगे 32 भाग। तो दोस्तों, मैंने 32 भाग निकालने के लिए वही फार्मूला यूज किया जो मैंने आपको इसमें सिखाया, तो आप यहाँ से 32 तक के लिख सकते हैं। उसके बाद आप निकालेंगे ना, देखिए
ये 1/8 के बीच आपको 4 खाना और मिल जाएगा। यहाँ से स्टार्ट से 1 2 3 4 ये 4 भाग के मान आपको मिल जाएगा। दोस्तों यदि आपसे कोई बोलता है कि 1/4 सूत्र बराबर से कितना होता है, तो आप क्या करेंगे, देखिए ये 1 सूत्र से पहले कितना आता है 1/4, मतलब 75% को हम पौने बोलते हैं ना, और 25% को सवा बोलते हैं, 50% को हाफ बोलते हैं या आधा बोलते हैं। थोड़ा ध्यान लगाइएगा, ऐसे ही बोलते होंगे। जैसे आपके पास 125 रुपये, तो आप क्या बोलते हैं 125, 150, 125, 200। दोस्तों अब आपसे कोई पूछता है कि आप लिखो 1/4 सूत्र, तो 1/4 सूत्र में आप क्या लिख सकते हो 3/32 इंच बराबर से 1/4 सूत्र। ठीक है, चलिए मैं समझता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। एक दो खुद करिए तो आप समझ जाएंगे। मैं एक दो रीडिंग लिख के आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों यदि आपसे कोई पूछता है कि 1/2 इंच में कितना mm होता है, तो आप क्या करेंगे 1/2 के साथ, 1/2 है इंटू इसके साथ 25.4 कर देंगे। तो इसको आप जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25.4/2, तो इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा 12.7। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप mm भी निकाल सकते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं। यदि आपसे बोलता है कि 3/4 इंच बराबर से कितना mm होता है, तो आप क्या करेंगे 3/4 इंटू 25 कर देंगे, 5.4 इसको कर देंगे। तो इसको जब करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो mm में हो जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि स्टील रूल या स्केल में किस प्रकार के नाप रहता है। ध्यान रखिएगा 1 इंच बराबर से 8 सूत्र होता है। जब उसको आधा में करना पड़ता है तो 16 भाग बना देना पड़ता है। जब आपको 1/4 का निकालना पड़ता है, 1/4 इंच, 1.25 इंच, तो आपको 32 भाग करके फिर इस प्रकार से निकालना पड़ता है। ये आप निकाल सकते हैं आसानी से। जैसे कि हम जानते हैं कि एक सूत्र में होता है 3.1750। ठीक है, इसी प्रकार से जब यदि आधा सूत्र का बोलते हैं तो आधा सूत्र का मान होता है 1.58। ठीक है दोस्तों, ये भी आप समझ गए। लेकिन हमारा जो कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर 1 इंच बराबर से कितना सूत्र होता है, तो यहाँ हम लिखेंगे 1 इंच में होता है 8 सूत्र। 1 इंच में 25.4 mm होता है और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। एक सूत्र में 3.175 mm होता है, ये भी आप ध्यान रखें। एक फुट में 12 इंच होता है और एक यार्ड में 3 फुट होता है, इसको हम गज भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, गज। और एक यार्ड में 3 फीट भी होता है और 36 इंच होता है। देखिए मैंने ये जो चीज़ें लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी आता है ये। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे सवाल करिएगा, कमेंट्स करिएगा, और यदि आपको अच्छा नहीं लगा तो भी मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा ना कि इससे अच्छा कुछ किया जाए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जब आपको सूत्र निकालना है इस प्रकार से निकालना है, एक सूत्र के लिए जब आधा सूत्र निकालना है तब ये निकालना, और यदि आपको एक सूत्र का 4 भाग में डिवाइड करना है तो इस प्रकार से आप 32 लिख के करना, तो आपको सारे मान जो है मिल जाएगा। इस प्रकार से आप टेप को उठाना, पढ़ना और मुझे बताना कि आपको क्या समझ में आया। यदि नहीं आया तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों। और यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारे जो वीडियोज़ है वो आपको सबसे पहले मिलेंगे। इसी प्रकार से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए समृद्धि टेक्निकल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।